आशय स्पष्ट करो। आशय का मतलब है उस जो लाइन दिया हुआ है उसको जो है उसका अर्थ लिखना है। तो यहाँ पर पहला क नंबर में दिया है, जसमती उदर अगध उदधि तय उपजी ऐसी सबनी कहिरी। आशय स्पष्ट करते वक्त इस प्रकार से लिखना है। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्यपुस्तक अंबर भाग 1 के पद नामक कविता से ली गई है। इसके कवि सूरदास हैं। इस पंक्ति में श्री कृष्ण के अनुपम सौंदर्य का वर्णन किया गया है। इसका आशय यह है कि संपूर्ण ब्रज में केवल श्री कृष्ण की सुंदरता की ही चर्चा हो रही है। पूरे ब्रज में कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। गांव को सुंदर ढंग से सजाया गया है। यह सजावट नंद के महल से निकलकर पूरे ब्रज गांव में की गई है। सभी कृष्ण की अनुपम छवि देखने के लिए उत्साहित हैं। हजारों मुखों से भी श्री कृष्ण के सौंदर्य का बखान नहीं किया जा सकता। सभी केवल यही कहते हैं कि यह सौंदर्य रूपी सागर माता यशोदा के उदर यानी कि पेट से उत्पन्न हुआ है, अर्थात यशोदा का पुत्र श्री कृष्ण की सुंदरता ब्रज की गोपियों के हृदय में बस गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आशय स्पष्ट का। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि बतानी भूरई राधिका भोरी। प्रस्तुत इसका आंसर होगा, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्यपुस्तक अंबर भाग 1 के पद नामक कविता से ली गई है। इसके कवि सूरदास हैं। इस पंक्ति में उन्होंने श्री कृष्ण को रसिक शिरोमणि कहे हैं। इस पंक्ति का आशय यह है कि श्री कृष्ण वास्तव में प्रेमी श्रेष्ठ हैं। वे सबको अपनी प्रेम भरी बातों में ऐसे भुला देते हैं कि लोग अपना सुध बुध खोकर उनकी बातों में आ जाते हैं। श्री कृष्ण बातें बनाने में माहिर हैं। राधा और अन्य गोपियां भी उनसे बातें करने में आनंद लेती है। श्री कृष्ण राधा को अपनी बातों में ऐसे भुलाते हैं कि वह अपना गुस्सा छोड़कर सब कुछ भूल जाती है। फिर सभी खेलने में मग्न हो जाते हैं। इस प्रकार रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण प्रेमी श्रेष्ठ हैं। यहाँ पर और एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है, या इसी आंसर में जो है एक और क्वेश्चन दिया गया है कि रसिक शिरोमणि किसे कहा गया है। तो श्री कृष्ण को रसिक शिरोमणि कहा गया है। कौन कहा है? तो सूरदास। क्यों कहा गया है इसका भी जो है आंसर इसी में है।